चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग। क्लास वही है हमारा 15 टाइप 13 ही चलेगा। इसमें 3 पैटर्न करना है हम लोगों को। तो एक पैटर्न का प्रश्न हो गया। यह पैटर्न नंबर क्या है? 2 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए बार बार कर रहे हैं। ये टाइप ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा। चलिए, एक प्रश्न को आपको हम बताते हैं, बाकी आपको ही करना है, हिंट देते चलेंगे। हमने अभी अगले पैटर्न में आपको सिखाया ना, क्या सिखाया? अगर खर्च सेम हो, बराबर हो, एक ही हो, तो जो भी मूल्य का अनुपात होता है उसका उल्टा अनुपात किसका होता है? कहेंगे सर खपत का। कैसे होता है वो हमने दिखाया ना। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा और टोटल प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लास को रोकिएगा, प्रश्न को पहले नोट करिएगा, उसके बाद सॉल्व आपको करना है अपने से। अब समझते हैं क्या कहा है। दूध की कीमत मूल्य की बात किया है तो हम मूल्य कर लेते हैं। यहां प्रारंभिक या पुराना कर लेते हैं और यहां नया। गौर से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? और नीचे क्या कर लेते हैं? यहां खपत कर लेते हैं। गौर से देखिए, दूध की कीमत में 10% की कमी। अगर हम 10% को फ्रैक्शन में पूछे तो आप कहेंगे सर 1/10, यही कहेंगे ना। अगर पहले या पुराना मूल्य 10 था तो अब नया 1 कम होकर कितना हो गया? कहेंगे सर 9। तो बिना सोचे खपत क्या करना है? 9:10। अब ये जो खपत होती है यह मात्रा में होती है ना, या तो ग्राम, केजी, लीटर, यही जो भी मात्रा होगी। तो समझिएगा, कमी होती है, हमने कर लिया। तो एक आदमी 1116 रुपए में अब 6.2 लीटर अधिक दूध खरीद सकता है। पहले से धन तो वही है, पहले से वह ज्यादा दूध खरीदता है। क्लियर है? खरीद लाता है। तो वर्तमान दूध का मूल्य क्या है? वर्तमान का मतलब नया दूध का मूल्य। तो ध्यान समझिएगा, अगर हम कतुलकी कहिए बचा लो कि जो खपत है पहले 9 लीटर होत रहा या होता था, तो अब कितना हो रहा है? हमारे हिसाब से 10 लीटर। तो इतना न होकर कितना ज्यादा? 1, और इसी का मान दे दिया कितना? 6.2 लीटर। कोई दिक्कत है इसमें? जितना ज्यादा है हमने देख तो लिया। अब आगे कह क्या रहा है? वर्तमान मूल्य, पुराना ये, नया मतलब वर्तमान। तो टोटल कितना लीटर दूध खपत होता था, अब कितना लेता है दूध? तो कहेंगे सर 62 लीटर हुआ। गौर से देखिए, यही है ना, क्या है प्रश्न में। अब पूछा क्या है, प्रश्न पे चलते हैं। तो क्या कहा है? दूध व वर्तमान दूध का मूल्य। तो समझिएगा, 62 लीटर दूध पाता था कितने रुपए में? 1116। तो मूल्य प्रति लीटर कितना है? तो कहेंगे सर 1116 में 62 से भाग, सिर्फ भाग देना है, या 62 लीटर बराबर 1116 करके तुलना करके 2 से कटाइए, ये 31 हुआ, ये 5 5 और कितना हुआ? 8। 31 से कटाइए, ये 1 हुआ। क्लियर है? अब बचा कितना? 2 4 8 और 8 बार में ये कटेगा, अर्थात कितना? 18 रुपए प्रति लीटर क्या है? दूध का दाम है। पुराना मूल्य पूछता तो 6.2 का गुणा इसमें करके भाग देकर निकालते हैं। क्या था प्रश्न में? आप ही देखिए, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए मिटा देते हैं। अब अगले वाले प्रश्न को देखिए। समझाने के लिए इतना समय हमें लगा, अब डायरेक्ट आप कैसे करेंगे? डायरेक्ट करें ना हम लोग।
जब चावल के मूल्य में 10% की कमी, 10% मतलब अर्थात 1/10, पहले 10 था, पहले, और यहां बाद कर लेते हैं या नया कर लेते हैं, न्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो 10% की कमी 9, तो यहाँ 9 अनुपाते कितना खपत 10 लिखने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति 180 रुपए में आधा केजी चावल और अधिक खरीद सकता है, तो हमारे हिसाब से कितना हुआ, एक न देकर आधा केजी का मतलब 1/2 हुआ, यही हुआ ना। तो बतावा ये बच्चों वालों, तो ये कितना आएगा, एक मान आधा आते मूल गुणा करवा तो कितना 5 केजी चावल में, और पहले कितना मिला था, तो 1.4.5 केजी, 1/2 के गुणा करके देख लो। पूछा क्या है, नया मूल्य व वास्तविक मूल्य, तो गौर से देखिएगा, वास्तविक मूल्य का मतलब होता है पुराना मूल्य, तो इन दोनों को बताना है। तो देखिएगा टोटल 180 रुपया था, अगर 5 केजी चावल लाया 180 रुपए में, तो कितने रुपए प्रति केजी पाया, 5 तिहाई 15 हुआ। क्लियर है, बचा कितना, 3 5 6 कितना 36 रुपए प्रति केजी, जो नया दाम है, नया मूल्य है, ठीक है। वास्तविक मूल्य का मतलब ही होता है पुराना मूल्य। तो अब निकालिए, तो 180 बटा कर कितना कर दे 45, अर्थात ऊपर एक 0 बढ़ाइए, दशमलव खत्म, 9 से कटाइए, 9 5 45, ये कितना 20, 5 चौका 20, 10 चौका कितना 40 रुपया प्रति केजी है। पुराना मूल्य उतना था, अब 10% कम होकर कितना 36 रुपए प्रति केजी। इसके लिए हम आपको कम से कम 3 या 4 तरीका सिखा सकते हैं सॉल्व करने का, लेकिन आपको पहले इस पे करना है, बाकी जब प्रैक्टिस कराएंगे तो देखिएगा कितने तरीके करते हैं हम लोग। ये वाला आपको करना है, ये वाला आपको करना है, और ये तीसरा भी, ये 3 4 और 5 ये तीनों प्रश्न आपको करने हैं, बाकी लास्ट वाला हम आपको सिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट वाला देखिएगा क्या कहा, अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि हो गई। 50% का मतलब होता है 1 बटा कितना 2, सभी लोग जानते हैं क्योंकि लगभग 13 टाइप अब चल रहा है, तो ये तो तरीका पता। तो पहले 2 था मूल्य, तो अब 3 हुआ, तो खपत 3 हो और 2 हो गया, ठीक है। 24 रुपए में 4 अंडे कम आते थे, तो 24 रुपए में कितने अंडे कम हुए, कहेंगे सर 1 अंडा न देकर कितना 4 कम हुआ, तो यहां कितना हुआ 8, और यहां कितना हुआ 12 अंडे, और यहाँ 8 अंडे। गौर से देखिएगा, अंडा 24 रुपया में मिलता था, अब 8 अंडा ही मिलता है, क्योंकि 4 अंडा कम मिलता है, कितने में 24 में, तो 8 अंडा मिलता है कै रुपया में 24 रुपया, प्रश्न में दिया है, क्या दिया है 24 रुपया में 4 अंडा कम मिलता है, तो 24 रुपया में पहले 12, तो अब 8, कै अंडा कम 4 अंडा कम मिलता है। क्लियर है, सॉल्व तो हमने करा दिया ना, अंतर 1 बराबर 4, तभी तो ये आया। अच्छा, तो एक अंडे का दाम कितना होगा, कहेंगे सर कितना 3 रुपया, तो 1 दर्जन का दाम पूछा है, 1 दर्जन कितना 12 तिहाई कितना 36 रुपया प्रति दर्जन, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका हो गया।
अगर प्रश्न अच्छा लगा हो, अगर तरीका पसंद हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। चलिए अब आगे करेंगे हम लोग पैटर्न नंबर 3 और टाइप 12 ही रहेगा।